अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। यानी कि हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम इसका कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं मीन, मीडियन मोड का, हार्मोनिक मीन का, ज्योमेट्रिकल मीन का। अगर तो हमारा आपको ये सेपरेट इसके इफेक्ट नहीं समझ आए कि मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन आप किस तरह से फाइंड करते हैं, तो हम एक ही वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में हम बता देंगे कि आपके पास जब डेटा होगा तो आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इन सब का हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, लेकिन हम ग्रुप डेटा का देखेंगे। तो लाजमी आप उस वीडियो को सुनिएगा, तो इंशाल्लाह जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने एक रैंडम डेटा ले लिया 2 5 4 3 2। तो हमारे पास आप डेटा कोई भी ले सकते हैं। तो हम इस डेटा की मदद से हम ये सारे जो हैं ये एवरेज की टाइप्स हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है मीन इन अनग्रुप डेटा। अर्थमेटिक मीन या मीन हो या एवरेज हो, तो इसका ये 3 नाम है। तो आपके पास सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन है, कहता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को सम करें और उसके टोटल नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। जो अर्थमेटिक मीन का स्टूडेंट फार्मूला है वो है समेशन एक्स ओवर एन, यानी कि एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये समेशन एक्स का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास इन सबको आप ऐड करें और डिवाइड बाय एन, मतलब ये जितने भी आपके पास नंबर हैं, नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर हैं, और समेशन एक्स आप जब करेंगे तो आप इसको क्या करें 2 + 5 + 4 + 3 + 2, इन सब को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऊपर से आपने वो डिवाइड ऐड किया तो आपके पास 16 आ गया, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू 3.2। तो हमारा जो मीन का आंसर आ गया वो आ गया 3.2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है वो है मीडियन। तो मीडियन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स इस तरह से कहता है, मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ अरे डेटा। अरे डेटा का मतलब है कि अरेंज डेटा, आपने डेटा को पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो उसके बाद आपने मिड उसका पॉइंट ले लेना है। यानी कि हमने जो डेटा है इसी डेटा को हम लेके आगे मूव कर रहे हैं 2 5 4 3 2। तो ये आपके पास रैंडम डेटा है, यानी कि इसकी तरतीब नहीं हुई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो आप पहले क्या कि 2 आपके पास 2 दफ़ा आया हुआ है, तो आपने 2 2 लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे 3 था, उसके बाद 4 था, फिर उसके बाद 5। यहाँ से 2 वैल्यू आप इधर से छोड़ें, 2 वैल्यू आप इधर से छोड़ें, दरमियान की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये मीडियन आ जाएगी। यानी कि मीडियन आपका क्या हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, मोड है। तो मोड अगर आप वो देखें, मोड की वैल्यू होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोड क्या है, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा। हमारे पास जो डेटा है वो है 2 5 4 3 2। तो अगर आप इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखें, एक ही वैल्यू है, यानी कि 2 जो है इसमें 2 दफ़ा आया हुआ है, यानी कि 2 जो है वो 2 टाइम आया हुआ है। तो हमारे पास जो मोड बनता है वो 2 है। उसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो 2 रिपीट हुई हो, तो हम ये कह सकते हैं मोड इस हमारा है क्या, वो 2 हो गया। तो स्टूडेंट उसके बाद है हमारे पास HM और GM। स्टूडेंट्स, HM की जो डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन की, वो कहता है इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना है, नंबर को पहले सम करना है और उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी कि अगर आप अर्थमेटिक मीन को आप उसका रिवर्स ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दे तो आपके पास ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला कहता है n डिवाइड बाय 1/x। आपके पास जो डेटा है वो है 25432। आपने क्या करना है, इसको आपने ये x की वैल्यू है, आपने हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है 1/x से डिवाइड करना है। यानी कि x की वैल्यू आप इस तरह से लिख लें 2 5 4 3 2। उसके बाद आप क्या करें, एक नया कॉलम जनरेट करें, नए कॉलम का आप नाम लिख देंगे 1/x। यानी कि x की हर वैल्यू को आपने क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है। अब 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास 0.5, 1 डिवाइड बाय 5 करें 0.2, 1 डिवाइड बाय 4 करें 0.25, आप 1 डिवाइड बाय 3 करें 0.33, 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5। आप इसको ऐड कर लें 1/x की वैल्यू को, 1/x की वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.78। उसके बाद 12 से फार्मूला लिखे, फार्मूले के बाद आपके पास जो n की वैल्यू है, n वो 5 है, 1 2 3 4 5। आपने n की जगह आपने 5 पुट कर दिया
और उसके बाद 1/x की वैल्यू आपने इसको ऐड किया तो 1.78। तो स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर दिया 5 को 1.78 के साथ, तो आपके पास हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.8089। तो स्टूडेंट उसके बाद हम लास्ट चीज़ हम फाइंड करते हैं जिसका नाम है हमारे पास फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन इन अनग्रुप डेटा। हमारे पास जो फार्मूला, उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की। कहता है कि द ज्योमेट्रिकल मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर। आपने क्या करना है, n नंबर है आपके पास, तो आपने उनका nth रूट लेना है। तो अभी आप क्या करें, आप फार्मूला लिखें पहले, gm इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log x डिवाइड बाय n। यानी कि x की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, x की वैल्यू आपके पास 25432। आपने इनका पहले लॉग लेना है, जो लॉग का आंसर आएगा उसको आप क्या करें, ऐड कर दें, उसको डिवाइड बाय करें आप n से, जो आंसर आएगा आप उसने उसका एंटी लॉग लेना है। यानी कि हमारे पास डेटा था 2 5 4 3 2, ये x की वैल्यू थी, आपने इसका क्या करना है, लॉग लेना है। तो लॉग आप जब 2 का लेंगे तो आ जाएगा 0 शेयर या 30 10, आप 5 का लेंगे तो 69 89, आप 4 का लेंगे 0.46020, 3 का लेंगे 0.4771, आप जब 2 का लेंगे तो 0.3020। इन सब वैल्यू को आप ऐड करें, x की वैल्यू को, log x की वैल्यू को, तो आपके पास आंसर आएगा 2.38। फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, n आया आपके पास 5 और आपके पास समेशन log x आया 2.30। तो आप फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप पहले क्या करें, आप डिवाइड करें 2.38 को 5 से, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा 0.476, इसका आप ले ले एंटी लॉग, तो gm की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.9922। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बातें हमारी समझ आई होंगी। अगर तो आपको लेक्चर में कोई मसला मसाइल है तो आप लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इससे पहले हमने ये अलग अलग भी हमने वो डिस्कस किया था, मीन अलग से भी डिस्कस किया है, मीडियन अलग से भी किया, मॉड अलग से भी किया है। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आए तो वहाँ से समझ लें, अगर वहाँ से भी समझ नहीं आए तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हम आप तक अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके मसले मसाइल को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी होगी मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ग्रुप डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लाजमी इसको सुनिएगा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।